बात बताऊं खास राम की सुन, शिव जी आ गया पास राम की सुन। तन बात बता दूं खास राम की सुन, शिव जी आ गया पास राम की सुन। कदे आपने सोचो दूसरा और कोई शिव जी हो? शिव जी एक ही है सारी दुनिया में, सारी दुनिया का मालिक, सारी दुनिया का बाप। वो ये शिव जी जिसकी खातिर दुनिया धक्के खावे से, दिल में कण कण में सर्वव्यापी बिन जाने बतलावे से, अलग अगम और कहें अनामी दर्शन करना चावे से, अलग अगम और कहें अनामी दर्शन करना चावे से। नहीं कर सकता कोई तलाश राम की सो, शिव जी आ गया पास राम की सो। आपन ने सारा ने भगवान खातर बहुत धक्के खाए, तीर्थां पे गए, मंदिरा में गए, टाल बजाया, कीर्तन करे, व्रत करे, जागरण करे, सब क्यों करा? घिसा घिसा के माथा भी फूट गया, लेकिन परमात्मा का बेरा कौन पाया, क्योंकि वो आया को नहीं था। ये भगवान के कहे मेरे आने का टाइम ही यो है, मैं जब आऊं हूं और थामने मैं बहुत पुकारा हूं, मैंने बेरा है इस बात का, थारी सारी शिकायत दूर करने, सारी समस्या दूर करने। और जितना मैं बुलाया हूं ना, आप एक बार परमात्मा से मिलोगे ना, आप एक नजर उसने देखोगे तो नू लगेगा जणू सारे धक्के खाने पूरे हो गए, सारी की सारी आपकी थकान है वह मिट जाएगी परमात्मा से मिलगी। वो उसका मिलना ऐसा है कि जिसने सारे भगत गान दे रहे ने कि भगवान ने पाके सारे संसार नहीं भूल जाए, उसने एक बार देख के, ऐसा वाकई है, सच्चाई है। आप एक बार मिलोगे तो सारी चीज भूल जाओ, सारे दुख दर्द तनाव टेंशन सब कुछ खत्म हो जाए, उसने एक बार देख दी। और फिर रोज रोज जब उसने जानोगे तो आपकी सारी चिंता खत्म होती चली जाएगी। तो परमात्मा आवे कितने है नू कहे मैं आड़े नहीं रंदा, हम के सोचा सब क्या है मैं परमात्मा है। पर देखो आप जब असली में आप दुखी हो वहां तो के वहां, मान लो कोई किसी ने मैं पीट दी और मैं उसका मार तो सकती नहीं, मैं के कहूंगी तने ऊपरला देखेगा, उस टाइम मैं नू ना कहूं तने मेरा भीतरला देखेगा या तने तेरा भीतरला देखेगा। इसका मतलब भीतर को नहीं, ऊपर है भगवान, उड़ है। इसका मतलब उड़े कित है, ये जो सूरज चांद दिखे है ना अड़ते ही तो अपन दिखे है, इससे ऊपर एक और दुनिया है और उससे ऊपर एक और दुनिया है। तीन है दुनिया, एक में आप रहा, एक में यो शरीर छोड़ दा तो आत्मा जड़े रवे है, एक वह दुनिया, और एक उससे भी पार है एक और दुनिया है जिसका नाम परम धाम है, और उसके में मारा घर है, वो भगवान का भी घर है, मारा भी घर है। उड़ता आवे है परमात्मा नीचे एक आदमी में प्रवेश करके न, मारत है मिलन खातर आवे है उस तीसरी दुनिया में। हम तो अड़े की अड़े, हाँ परमात्मा ते मिलन खातर मरना को नहीं, हम नहीं हुए नू के नू है, परमात्मा ही मारे जिसा हो जाए। क्योंकि किसे ते मिलन खातर तरीके दो हैं कि आप उस जिसे हो जाओ कि वो आप जैसा हो जाए। सिर्फ चंडीगढ़ रहे है आपकी सहेली, चाहे आप चंडीगढ़ चले जाओ और चाहे चंडीगढ़ से वहां आ जाए, एक के तरीका उसके। तो आम तो परमात्मा जी से हो नहीं सकते, जहां तक वो मारे जैसा हो जाए नीचे उतर के न, वो आवे है इस टाइम। तन बात बता दूं खास राम की सो, शिव जी आ गया पास राम की सो। कदा वे भगवान सारी दुनिया गिरते गिरते खस्ता हाल कती हो जा, नाच कूद के मानस की आहिस्ता चाल कती हो जा, वैल्यू दो कोड़ी मानस की सस्ता माल कती हो जा, वैल्यू दो कोड़ी मानस की सस्ता माल कती हो जा। ये आदमी की कोई कीमत ना रह रही, आपने भी अच्छा आपने भी लागदा होगा, किसे खातिर कोई कीमत को नहीं।
इतना आप किसे खातिर करो हो, इतने आपने देखे हैं, फिर कुछ नहीं। थोड़े से जो बुजुर्ग होके न बैठे हैं ना घरा, उनकी हालत देख लियो। और बुजुर्गन तो छोड़ो, जो कमा कमा के भी देने लाग रहे, उनकी हालत कितनी खराब है। आपने फरीदाबाद की घटना सुनी होगी 2 दिन पहले। बाप और बेटा दोए थे, उस छोरे की माँ गुजर रही थी, कई दिन हो गए थे। बाबू कमा के भी लांदा और उसने पढ़ांदा भी, उस खातर रोट भी सेकदा। और उस बालक ने जब पढ़ाई कौन था ठीक से तो धमका दिया बाबू ने, किसी की और साथी की कोई चोरी कर लाया, छोटी मोटी चीज चुरा ली होगी, तो बाप ने उसके 2 थप्पड़ धर दिए। आप भी हो तो न्यू करो ने, आपका बालक अगर यो काम करे तो आप भी यो करोगे, क्योंकि माँ बाप ने धमकाओगा तो और कौन धमकाओगा, पड़ोसी तो उसने मारे गिरेंगे। तो उसने चोरी कर ली, बाप ने धमका दिया, उसके 2 थप्पड़ ला दिए। रात में जब बाबू सो गया तो तेल छिड़क के न उसका आग ला दी, जिंदा जला दिया अपना बाप। बाण भाई माँ औरतों को था ही को नहीं ने, 2 थे बाबू बेटा। और बालक कोड था 9वीं क्लास का बालक था जो धमका दिया था। कि आप सोच के देखो आदमी की कीमत के रही है। पिल्ला हुआ ना छोटा कुत्ते का पिल्ला, उसके भी मारोगे तो आपने दर्द होगा कि जी तो है ही अगले में, मारा क्यों। और अपना ही बाप और जिंदा है तेल गिर के छिड़क के मारे, तो कीमत किसी की रही है आदमी। सारी दुनिया गिरते गिरते खस्ता हाल कती हो जा, नाच कूद के मानस की आहिस्ता चाल कती हो जा। वैल्यू 2 कौड़ी मानस की सस्ता माल कती हो जा, वैल्यू 2 कौड़ी मानस की सस्ता। कती टूट जा आस राम की सो, शिव जी आ गया पास राम की सो। तन बात बता दूं खास राम की सो, शिव जी आ गया पास राम की सो। और यो जड़े आप आए हो, आपका घर है, आप इब हमेशा अंधेरे हो। घर में तो बार बार आया करें, एक बार थोड़ी आया करें। आपको हमारा ब्याह थोड़ी आए कन्यादान गाल दिया वैसे लेने फ्राम। आपका घर है, आपके बाप का घर है, और उसके बारे में जानन खातिर आए हो। और यह चीज क्योंकि बार बार दोहरावा, हाँ एक दिन में सारा नहीं सुनाया जा सकता, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके सुनावांगे। आपके टाइम का ध्यान रखना भी जरूरी है, आप इतनी देर से बैठे हो यो भी ध्यान रखना जरूरी है। आपके बालक घर के याद ना लग जाए यो भी जरूरी है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रख के ने आज आपने थोड़ा थोड़ा सुनावा, पर थोड़ा सा लोभ मारा भी हो जाए कि देखिए फिर ना ठहवे हम अगर फिर आन की हाँ भरो तो मैं थोड़ा थोड़ा सुनाऊं ना, तो फिर मैं आज सांसती सुनाई जाऊं। इंदर शर्मा गांव बड़ंबा बाई पास बसेरा से, यू एड्रेस है जड़ा आप आए हो। इंदर शर्मा गांव बड़ंबा बाई पास बसेरा से, पहला बैठक होया करे थी इब वो शिव का डेरा से। टोटा देखा बहुत गणा इब मिल गया माल भतेरा से, टोटा देखा बहुत गणा इब मिल गया माल भतेरा से। मिल गए धरती और आकाश राम की सो, अर्पण कर दिए सांस राम की सो। तन बात बता दूं खास राम की सो, शिव जी आ गया पास राम की सो। फिर ईब शिव जी आके करे की है, सबसे पहला काम तो भगवान के करे है, आके ननू कहे मैं थमने जीना सिखाऊं। आप सोचोगे जीना तो हम ना वही है, लेकिन वो थोड़ी देर पहले बताया था ना आप तई अकीब जीना के रहे है, बना लो चाह बोलो रोटी, और फिर यू काम खत्म हो गया तो लड़ लो थोड़ी बार, और नून नून मुंह करके न 10-15 दिन उसमें लेकर जाएंगे, फिर बोलने लग जाओ और चारा के है बस यो काम रह रहा। तो इसने जीना नहीं कंदे, लोग हंसना भूल गए,
एक दूसरे से बात करना भूल गए, एक दूसरे के पास जाना भूल गए। और आजकल एक ये नई चीज हो रहा है, फोन है ना, एक घर में 5 फोन हैं और आदमी 4 है ना, ऐसा हो रहा है। फोन गणे पाओगे, आदमी थोड़े पाओगे, और 4 कूड़ा में उन्हें बिठा देने तो सारे घर में ऐसा हो जा कि चूं की आवाज नहीं आवे। को नहीं आंदी ने, किसे तो ही चुप करवाना है ना। आप छोटा बालक देख लो आपके घर में, जो ये 3-3, 4-4 साल के बच्चे, वह जो चुप करवाने हैं तो फोन दे दो, फिर वो आपका नहीं बिना देखें। तो देखो परमात्मा ईब इस टाइम आवे है तो आके करे के है, सबसे पहले तो हमने जीना सीखा। या जो आप जिसने अपनों को वहां ओम शांति में जावा, असल में ओम शांति है कि उसका पेरा को नहीं, यो एक आपनू सोच लो स्कूल है, यो ऐसा स्कूल है जिसमें छोटे से लेके बड़े तई सारे एक के क्लास में हैं, एक के क्लास है इसमें। आपा सारे 20 साल से जो सुने हैं वह भी इसी क्लास में बैठेंगे, काल तो जो सुनने लगे हैं वह भी इसी क्लास में बैठेंगे। पढ़ानिया भगवान है, एक पढ़ानिया है, हम सारे पढ़निया, आपा सारे एक पढ़ानिया परमात्मा। और वो क्यों कर पढ़ावे है, न बस्ता, न स्लेट, न कॉपी, न पेन, कुछ नहीं, ना यूनिफॉर्म, सारे तड़के एक डाल का फ्राक पहन के आइयो, ऐसा कुछ नहीं है। एक डाल के जूते, एक डाल के जुराब। स्कूल में बहुत कुक्रम खड़े हुए हैं, आप में दादे तो गए को नहीं, जाते बच गए था हम स्कूल में जानते हैं। और डंडे भी मारे, पिटाई भी हुए है, और स्कूल में जानते नहीं हुए कौन डरते बालक के। एक बरे आप जिसी एक माता काटड़े ने खींचन लाग रही थी, आगे ने काटड़े ने वागन खींचे, काटड़ा पाछे न जावे, होया करे नहीं हुए पाछन के जाया करे काटड़ा। एक बालक भी जाता अपनी माँ गले, बोला माया कित ले जा है इसने, बोला घर ले जा है और कित ले जा है न, बोला मैंने सोचा स्कूल में छोड़ के आओ क्योंकि स्कूल में छोड़ के आओ जब आप बालका ने, तो बालक भी पाचन के चावे, क्योंकि उड़ा पिटाई भी हो, डांट भी मारे। एक मेरी सहेली थी, उसका छोटा सा बालक था 4-1 साल का, तो वो 5-7 दिन तो गया स्कूल में, फिर ने बोला मैं नहीं जाता स्कूल। तो हमने पूछी सारा ने, तू स्कूल में क्यों नहीं जाता? यूं बोला सुबह जाओ 8 बजे और 3 बजे तक मैडम बोलती है चुप होके बैठ जा, चुप होके बैठ जा। इतने घंटे कैसे चुप होके बैठ जाऊं? तो सीधी सी बात है भाई। तो आप खातिर यो स्कूल खोला एक भगवान ने, इसमें भगवान पढ़ानिया और कोई पिटाई नहीं। आप इतनी देर से बैठे हो, आज किसी ने डांट मारी आप पे, खड़े करे, डंडे मारे, कान पकड़ाए, कुछ भी नहीं करा। या आप तीनों के यो तू काला, तू पीला, तू गुलाबी पर के क्यों आई? बड़का के तो इस बात पे भी डंडे मारे, इस बात पे भी मारे, तू लेट क्यों आया, तू खड़ा क्यों होया, तू क्लास से बाहर क्यों गया, तेरी किताब कित है, तेरी पेंसिल कित है। आप तो कोई किन्ने नहीं पूछे। फिर आपने करना क्या है स्कूल में? अच्छा दाखिला भी आपका फ्री, आपने कोई रुपया नहीं देना। और आजकल हमारे स्कूल की डाले खाना भी प्रसाद भी हम ही बनावांगे मैडम बनावे बड़का का खाना भी। तो भगवान ने जो ये स्कूल खोला आपका, इसमें समझो आपने करना की है, आपने 1 घंटे का टाइम काट के ने और आके बैठ जाना है, बस चुप बैठना, हाँ बोलना नहीं, क्योंकि चुप नहीं बैठोगे तो सुनोगे क्यों कर, और सुनोगे नहीं तो समझ में को नहीं आता, वो तो जरूरी है। तो आप सारे आके ने चुपचाप 1 घंटा बैठना है। दूसरा जिसकी ड्यूटी लगा रखी है वो आपने सिखाओगा। रोज आपने आड़े भी को नहीं आना, बड़म्ब है, आपका जी करे जब आ जाइयो। लेकिन आप जिस जिस गांव से आए हो उस गांव में, हर एक गांव में यो स्कूल है, उड़े आपने 1 घंटे यो पढ़ना है। आप 1 महीने पढ़ के देखो, आपने मजा आएगा। क्योंकि बाप जब पढ़ांदा, और वो बाप जो इतने साल में मिला हो, बहुत प्यार से पढ़ावे, बहुत प्यार करे है, और आपने धीरे धीरे लगेगा कि आपकी सारी समस्या खत्म होती चली जाए। यो सब तो बड़ी बात है। आप निश्चिंत भी होने लग जाओगे, आप स्वस्थ भी होने लग जाओगे। आप थोड़े से दिन में न्यू कह दोगे गोडा में जो मेरा दर्द था वो ही भी इतना को नहीं, धीरे धीरे मैं ठीक होती जाऊंगी। ये सारी चीज हमने करके देखी।
रोज जो माता सुने हैं उनके जीवन में यो परिवर्तन आया तो उनने फिर आगे बढ़े हैं वे। शुरू में सबने इन्हों सोची चलो लेकर के तो देखा, तो भगवान आके आया है हमने ठीक करने खातर। तो यो एक ओम शांति में जावा हासिल में है कि या चीज जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाया जाए। आपा जो पुराने तरीके में हाँ उसमें क्या अंदाजा है, हमने वो ब्याह करा, वह 2-3 बालक पैदा करे और वह फिर बर्थडे करे और उन खातर 24 घंटे लागे रहे और फिर वह बालक बिगड़ जाए तो फिर तारे समझ में नहीं आंदा भी कड़ा चूक होगी, क्या गलत कर दिया हमने। कि जिस बालक ने अपनाए बाबू जिंदा जला के मार गिरा तो वो तो आवे है और के भी भैयो की है, इससे खातर करो, इन औलाद खातर सब कुछ करते रहो और फिर ये इसी दक्षिणा दें तो फिर इस नरे और जावा की। तो आपने जीवन जीने का नया तरीका सीखना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई चारा को नहीं। क्योंकि भगवान आया है जब थारे बस की बात नहीं रही, कोई चीज आपका हाथ में को नहीं कदे आप नु सोच दे हो। बच्चा पैदा हो गया तो बड़ा भी होगा, उसकी जरूरतें पूरी भी करनी पड़ेंगी। 7वीं क्लास में होंगे इन्हों कह दे हैं बाइक दुआ दे, फोन दुआ दे, नहीं तो मैं मरूंगा। अब सोचो जब बालक मर गया 20 साल का होके 18 साल का होके आपका बालक मर गया तो बालक का क्या बिगड़ा है, किसका बिगड़ा है? उन माँ बाप का बिगड़ा है जो रात ने सोए भी नहीं, उसके बुखार होती है, सारी रात उसके दौरे बैठ के काटी है। बालक का क्या बिगड़ा है? उसने तो मेरी जिद पूरी करते हो तो ठीक है, नहीं पूरी करते हो तो मैं मरूं हूं। लेकिन वह सारे घर के जो उसके ऊपर उम्मीद लाए बैठे हैं वह क्या करेंगे? मर तो वह गए, उसका क्या बिगड़ा है? तो आप सारा ने यह चीज समझनी पड़ेगी, चूक कड़े हो रही है। नहीं तो ये बालक जिन खातर हमने अपनी जिंदगी के सारे सांस ला दिए हमने बट्टे ला देंगे। अगर यह चीज नहीं समझी तो खतरनाक खेल चल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। दूसरे का अखबार में पढ़ा, हर टीवी में देखा है, जब नू लागे है अच्छा इतना बुरा काम हो गया, नू ध्यान कौन जानता चाहे मेरा कर दिया तड़के तो। और जबकि बालक सारे इससे दुनिया में तो हैं, आप भी अड़े रहे हैं, दूर तक को नहीं आ रहे। ये संस्कार, यो वातावरण, यो स्कूल का एटमॉस्फेयर, वह सारे आदमी से खानी है, वह सारे उनके बिगड़ेल दोस्त, सारी ये चीज तो वह, फिर ये क्यों नहीं बिगड़ेंगे? आपने सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। यो जीवन जीने का तरीका भगवान सिखाने खातर है। निरे रुपये ना कमाओ उन खातर, नहीं तो और गणे बिगड़ेंगे। आप जाए तो कहूँ 1 घंटे का समय देके न बालका की परवरिश क्यों कर करनी चाहिए, यो भी भगवान आके सिखावे है। हम क्यों कर पालो उनने कि मेरे बाप ने हम पाले तो हम ठीक ठाक पाले, और भगवान की यह लाइन सिखा दी तो निश्चिंत, हाँ माँ बाप भी निश्चिंत, हम भी निश्चिंत, सारे के सारे। तो आप सारे भी निश्चिंत हो जाओगे। भगवान आप पे कि में लेने को नहीं आया, थर पे है कि देने खातर। और नु क्या करे ना अपने हरियाणा में लनांगी के ना गिर के न छोड़ेगी, अपने पकी में से है ना। शरीर अपने पे ढंग सर का नहीं, चाल्या जानदा नहीं, आल्या जानदा नहीं कि मैं ऊपर से लेके नीचे तक सारी तो नस दुखे हैं, 4 जगह दाब के न जब उठना पड़ा है तो शरीर में किम्मे नहीं रहेगा। मन तो ऊए खोखड़ा होया पड़ा है, आदमी किसी के दौरे रहे ना रहा। कुण बात तो थारा न्यू बेरा पट गया, तारी चोरी की सगाई हुई है तो न्यू बेरा पड़ के कितना हुई है, उड़न नटा हो रहा इसे कुण बेरा रहे किम्मे कौन रह रहा कदे आपका बैम हो। तो भगवान आवे जब है जब अपना किम्मे नहीं रह जाता, एक भी कहना ना अपना नहीं। ये जो चुगरदा दिखे है ना, यह भीड़ है सिर्फ आपके ब्याह में आ जावे हैं तो आपने सोचो कि ये हमारा राज्य हो क्या रहे हैं, अपने सूट दिखाना हुए बस, और किम्मे नहीं करने का त्रान दे। तो ईब परमात्मा आके के कहे है नु कहे मैं आऊं हूं धरती पे, और वो उसे दिन थम भी पैदा हो, तो थारा जन्मदिन भी वो है, मेरा भी वो है। ईब तो शिव जयंती थी, ईब उसकी हमारी एक ही है, कठी है अपने की। परमात्मा भी अपने तीनों कह सके है हैप्पी बर्थडे, और आपा भी भगवान ने कह सका हाँ हैप्पी बर्थडे, है ना।